हाइपरबोल। दोस्तों आज हम हाइपरबोल नाम के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं। कभी आपके दोस्तों ने कहा है आपसे कि यू आर ओल्डर देन हिल्स, या फिर उसने ऐसे तो नहीं कहा कि यू आर किंग ऑफ द वर्ल्ड, या कभी आपने ऐसे बोला है कि आई स्लेप्ट लाइक अ रॉक लास्ट नाइट। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे में हमने कभी किसी बात को चढ़ा के या बढ़ा के ऐसे बोला है, तभी आपको हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का अनुभव आएगा। तो चलिए इसको मीनिंग को, डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को समझते और एंजॉय करते हैं। So hyperbole is a literary device that creates the heightened effect through deliberate exaggeration, and this word has been borrowed from the Greek language. It means through beyond, जिसको हम हिंदी में बहुत ही ज़्यादा फेंकना बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बोलना ऐसे बोलते हैं, या एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या इसी को हम एक सिमिली की तरह या मेटाफिर की तरह भी यूज़ किए करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे it always used to evoke the strong feelings or to create the impression on the minds of reader or our listener, right? So we will see some examples now so that you can understand easily. Let us enjoy some interesting example from the literature. Okay, so this poem is To His Coy Mistress by Andrew Morville. So here we can find some lines. The speaker says, 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze. यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो बोलता है कि मैं अगर तुम्हारी आंखों की, तुम्हारे फोरहेड की अगर प्रशंसा या अप्रिशिएट करूँ या उसको जानूँ, उसके बारे में बताऊँ, तो मुझे 100 साल का टाइम लगेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ये रेड रेड रोज नाम की पोएम है रॉबर्ट बर्न की, जो स्कॉटिश पोएट है। उसने एक जो पोएम लिखी है, उसका एक स्टांजा है, वो बोलता है कि आई विल लव दी स्टिल माई डियर टिल द सीज गैंग ड्राई एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, राइट। वो क्या बोलता है कि जब तक ये जो ओशियन है वो जब तक सूख नहीं जाता, उसका पानी खत्म नहीं हो जाता, या सूरज की रोशनी से ये जो रॉक्स है वो जब तक मेल्ट नहीं हो जाते, तब तक आई विल लव दी स्टिल माई डियर, राइट। वैसे ही एक पोएम W.H. ऑर्डन ने लिखी है, उसका टाइटल है एज आई वॉक्ड आउट वन इवनिंग। इसमें सेम स्पीकर या लवर अपने बिलवेड को इम्प्रेस करने के लिए क्या बोलता है, देखो कि आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट एंड द रिवर जंप ओवर द माउंटेन। इस बात को समझिए दोस्तों, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस हाइपरबोलिक और द एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट, he tries to impress his beloved and says कि until and unless China and Africa meet or the river jump over the mountain, till that moment I will love you, I will love you my dear, he says. Thank you.